This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus, broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज तो सुबह से ही हरियाली है, ग्रीन ही ग्रीन। स्टार्ट होते ही थोड़ी देर में मार्केट 240 प्लस पे चली गई, 50,165 का लेवल। फिर सेलिंग आई, फिर जिगजैग होते हुए बढ़ती रही और 390 प्लस पे पहुंच गई। 50,314 का पीक आया अराउंड 12 o'clock। उसके बाद से फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई और फिर 342 का लेवल हमने देखा अराउंड 1 o'clock। उसके बाद अभी 250 प्लस पे मार्केट थी, 50,175। मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर नीचे हो रही है आज और 272 मिलियन का काम हो गया। और इस तरह से हमने ऐसा लगता है कि वो जो मेरी प्रेडिक्शन थी 47 वाली, वो फिर गलत हो रही है। चलिए, हर बात सही तो नहीं होती इंसान की। पिछले हफ्ते की अगर बात की जाए तो टोटल 369 पॉइंट का इजाफा हुआ और एवरेज जो डेली वॉल्यूम था विच वाज वेरी वेरी हेल्दी 414। ये जो वॉल्यूम है, ये जो हमारे ब्रोकर कम्युनिटी है उनके लिए बहुत अहम है, उनकी रोज़ी रोटी इसी पे चलती है। तो हम ये देख रहे हैं कि साथ साथ मार्केट के बढ़ने के साथ साथ उनका भी रोज़ी रोटी अच्छा चल रहा है एंड दे शुड बी हैप्पी। मंडे को 74 पॉइंट का इजाफा, ट्यूसडे को 229 का इजाफा, वेडनेसडे को 15 का इजाफा, थर्सडे को 33 का इजाफा, फ्राइडे को 16 का इजाफा। स्टडी इंक्रीज़ विच इज़ वेरी वेरी हेल्दी। आज की जो इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं उसमें यही है कि कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि अब जो लगता है कि 50 का लेवल ही शायद आ गया है, 50 के इर्द गिर्द ही रहेगी, ये 47 वगैरह की तरफ नहीं जाएगी। अब वो हजरात जो 28 की बात करते रहे उनके लिए बहुत बड़ी ख़बर है। वो तो 28 करते रहे और हम 50-50 करते रहे। 50 के बाद हमने 47 की भी नारा लगाया, लेकिन 50 पे आके स्टेबलाइज होती जा रही है मार्केट। तो वेरी बैड डे फॉर दोज पीपल। आई लाइफ पर से बात करें। वालेकुम जनाब। हेलो साहब, ये मैंने आपसे पूछना था कि ये SSGC आज 114 रुपये पे हो गया है। क्या हो गया? तो अपर लॉक का SSGC अपर लॉक 14 रुपये पे चला गया और अपर लॉक का आज इसको माशाल्लाह। अभी इसमें ये पूछना कि और गुंजाइश है, अभी भी नई एंट्री डाल सकते हैं? ये सऊदी साउदर्न गैस की अगर आप बात करें, सऊदी साउदर्न गैस की आप बात करें कि पिछले 2 हफ्ते से मैं 50 की बात कर रहा हूँ उसकी, अभी तो 40 पे पहुँचा, इंशाल्लाह ये 50 पे पहुँचेगा। इसी तरह स्वीट नॉर्दर्न का 100 का कहा था, वो 100 को भी क्रॉस कर चुका है, तो इंशाल्लाह ये भी होगा। उसकी वजह है, देखिए, बहुत बड़ी बड़ी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं गैस के सिलसिले में। एक तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ये है कि सुई का जो इलाका जिसके नाम पे सुई गैस का नाम पड़ गया पाकिस्तान में, PPL ने 1954 में यहाँ बहुत बड़ी गैस की डिस्कवरी की। फिर वो जो बुख्ती साहब वहाँ के होते थे उनको रॉयल्टी दी गई और वो फिर वहाँ के लोगों को नहीं दी गई। लोग वहाँ रेबेलियन में खड़े हो गए। बुख्ती साहब ने सारा ब्लेम PPL पे डाल दिया। तो बहरहाल उसके बाद से वहाँ इंसर्जेंसी शुरू हो गई और आपने देखा कि वो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो गई। लेकिन अब हालात बिल्कुल बेहतर हो गए। तो PPL और इस तरह की और 1-2 कंपनी जो है बुख्ती के और आगे के इलाका जो कोहलू का इलाका है वहाँ पे उन्होंने गैस की तलाश शुरू की और एक बहुत बड़ी फाइंडिंग ऑलरेडी हो गई है जो पुरानी सुई गैस से भी ज़्यादा बड़ा है। तो इस तरह की जो कंपनियाँ उसमें इन्वॉल्व हैं उनकी बहुत बड़ी फ्यूचर। तो हमको अब लोकली भी गैस मिलना शुरू हो गया और ज़्यादा बड़े पैमाने पे। सुई के बाद जो जितनी गैस की डिस्कवरी हुई सिंध में हुई और अब जो है फिर से बैक टू बलुचिस्तान है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि एक पहले से हमारे पास LNG प्लांट लग गया जो एंग्रो ने लगाया है, LNG कहलाता है, जिसने बहुत बड़ा सपोर्ट दिया। पंजाब के तमाम CNG स्टेशन जो 3-3 साल से बंद थे फिर से चल पड़े थैंक्स टू दैट। उसके बाद अब एक और कश्ती आ रही है जो प्लांट होगा और इसी दौरान एक पाइपलाइन फ्रॉम कराची टू लाहौर बिछना शुरू हुआ विद द हेल्प ऑफ रशियंस हु पेड $2 बिलियन फॉर दैट। और वो जो पाइपलाइन है ऑलमोस्ट रेडी है।
अब जो भी LNG आएगा कराची में पोर्ट कासिम पे, वो मादा शक्ल में लाहौर तक पहुंच जाएगा, उसके बाद वहाँ गैस पे कन्वर्जन होगी। सी चेंज इज़ कमिंग इन द नॉर्दर्न एरिया, जहाँ तमाम कराची के बाद जो तो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो लाहौर से लेके गुजरात तक में हैं। उस बेल्ट को एनर्जी की शॉर्टेज की वजह से बहुत प्रॉब्लम था, तो ये कम होगा। साथ ही साथ एक और ऐलान हो गया कि एक और पाइपलाइन जो है वो बिछेगी बहुत जल्द और 18 तक वो कंप्लीट हो जाएगी। इस पाइपलाइन के चक्कर में हमने देखा कि क्रिसेंट स्टील वगैरह के शेयर्स बहुत तेज़ी से ऊपर गए, क्योंकि पाइप के लिए लोहा पाइप्स उन्होंने बेचा। तो इस तरह से गैस की अवेलेबिलिटी जब बढ़ेगी, ये दोनों पाइपलाइन एवेंचुअली सुई गैस नॉर्दर्न एंड साउदर्न मिल के ओन करेंगी विद इन देयर टेरिटरीज। तो सुई साउदर्न और नॉर्दर्न दोनों के कारोबार में बहुत बड़ा इजाफा हो रहा है। इसमें हम रशियंस को रिपे भी करेंगे, साथ साथ जो इन लोगों को भी कमीशन मिलेगा। तो ये फ्री की आमदनी आने वाली है और बहुत बड़ा एसेट बनने वाला है LNG पाइपलाइन फ्रॉम कराची टू लाहौर। इस वजह से ये कंपनीज़ को मैं लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा देखता हूँ। इसीलिए आपसे कहा जब ये बहुत नीचे थे कि आप लोग ये ले लें, क्योंकि मैं पिछले बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं देखता, मैं अगले 20 साल में जो कुछ होने वाला उस पर नज़र रखता हूँ। और ये विज़न मेरा जो है बिल्कुल क्लियर है। मुझे साफ नज़र आता है कि अमेरिका 20 साल में कहाँ जाएगा, चाइना कहाँ जाएगा, इंडिया कहाँ जाएगा, पाकिस्तान कहाँ जाएगा, सुई साउदर्न कहाँ जाएगा, सुई नॉर्दर्न कहाँ जाएगा। उस बुनियाद पे कहता हूँ, साफ मुझे नज़र आता है। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम जनाब। ये बताएं कि आयशा स्टील के बारे में। जी, आयशा स्टील माशाल्लाह आज वॉल्यूम लीडर है, 22 मिलियन का शेयर काम हुआ है और इसमें 22% की कमी है, 28 रुपये पे पहुंच गया। ये कुछ शेयर्स जो हैं कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हमें अब घबराहट होती है। यही हम शेयर कुछ दिन पहले इसको 9-10 का देखते थे, आज 28 पे पहुंच गया। तो इस लिहाज से 22 पैसे की कमी इसकी अच्छी है। देखिए ठीक है, ऑल स्टील मिल्स विल डू वेल एंड दे आर डूइंग वेल, स्पेशली जो है इंटरनेशनल। हमने आज मैं देख रहा था एक चार्ट, उसमें दिखाया जा रहा था कि इंटरनेशनल स्टील हैज़ डन वेरी वेल ड्यूरिंग द लास्ट 1 वीक, कि वो 148 से बढ़ के 165 का हो गया। सुई साउदर्न 35 से बढ़ के 39 का हुआ। जुबली लाइफ इंश्योरेंस 585 से बढ़ के 644 का हुआ। तो हम देख रहे हैं कि स्टील कंपनी, चाहे वो क्रिसेंट हो, चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे आयशा हो, चाहे दोस्त हो, सब के सब अच्छा करें। दोस्त में 20 पैसे का इजाफा है, 21 मिलियन का काम हुआ है। तो आयशा स्टील जिसके पास है होल्ड करे, लोग इसको बढ़ा रहे हैं तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र में अब ये कुछ अच्छे लेवल पे आ गया, इससे बहुत ज़्यादा इसको बढ़ना मुनासिब शायद ना हो। नॉर्दर्न गैस, अभी साउदर्न का जिक्र और नॉर्दर्न पे नज़र अभी पड़ी है मेरी, 114 रुपये का हो गया है जनाब, 5.43 बढ़ के। उसकी वजह है यही खबरें जो आ रही हैं। साथ ही साथ आपको पता है कि तुर्कमेनिस्तान हमें गैस बेचने में बड़ा बेताब है, अमेरिका उसको सपोर्ट करता है, कहता है ईरान से ना लो, तुर्कमेनिस्तान से ले लो। वो बड़ा मुश्किल मुझे लगता है टापी का गैस आना, क्योंकि उसको गुजरना है अफ़गानिस्तान में से। अफ़गानिस्तान के हालात आज भी ठीक नहीं हैं, 2000 साल पहले भी नहीं थे और अगले 20 साल में भी सही नहीं होंगे, क्योंकि वो मुल्क अनवायबल मुल्क है। वहाँ के हुक्मरान टैक्स कभी जमा नहीं कर पाए, अगल बगल के इलाकों में लूट मार करके वो गुजारा करते रहे, या कभी अंग्रेज़ों से पैसा ले लिया, कभी रशियन से पैसा ले लिया, आजकल अमेरिकन से ले रहे हैं। अब अमेरिका का जो नया प्रेसिडेंट आया कहता जी मैंने दुनिया भर का ठेका नहीं लिया हुआ है, मेरी माली हालत ख़ुद बहुत ख़राब है, मैं हर जगह से विड्रॉ करूँगा। मुझे ख़तरा है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत तेज़ी से जो अमेरिका, रशिया में, ये ऑस्ट्रेलिया में, ये अफ़गानिस्तान में जो फंडिंग करता है वो कम कर देगा। अब यूरोपियंस वाला अगर करते रहेंगे 2020 तक जिसका उन्होंने वादा किया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो बड़े प्रॉब्लम आएंगे वहाँ पे। तो टापी तो आता हुआ नज़र नहीं आता, लेकिन सून इंशाअल्लाह ईरान वाला मामला जो है हम किसी न किसी तरह से निकालेंगे। उसके लिए भी एक पाइपलाइन आना चाह रहा है ग्वादर से नवाब शाह, जो कि सुई साउदर्न ओन करेगा। बेसिकली वो ईरानी गैस हम उसको ग्वादर से घुमा के लाने की कोशिश करें। यही वजह है इन शेयर्स के बढ़ने की, और माशाल्लाह ये अच्छा कर रहे हैं। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, वालेकुम जनाब। राजेश पाक बोल रहा हूँ, रावलपिंडी। अशफाक साहब वेलकम शो साहब। सर एक कंटेनर और PRL का बता रहे। कौन सा सर?
कंटेनर और PRL पाकिस्तान इंटरनेशनल PICTL, अच्छा जी, और PRL, ठीक है जी। PICTL का क्या रेट आजकल है? तकरीबन मेरे ख्याल में वो 400 पे पहुंच गया, रेस कर रहा है, देखते देखते तेज़ी से ऊपर चला जा रहा है, क्योंकि मईशत आपकी स्ट्रॉन्ग हो रही है और हर चीज़ आगे हो रही है, ज़ाहिर है इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ज़्यादा हो रहा है। तो PICTL जब मैं आया था 2009 में 60 रुपये का था और आज 400 का है। इसी बेसिस पे PIBTL की भी कीमत मैं देखता हूँ 100 रुपये की, 200 रुपये की इन ड्यू कोर्स। आज PIBTL में माशाल्लाह 33 पैसे का इजाफा है और वो जो रेगुलर शेयर है 30 का हो गया और जो राइट है वो 19.88 का है, यानी 30 का रेट आ गया। मैं तो 22 की बात करता रहा। देखिए मेरी प्रेडिक्शन कितनी गलत हो रही है आजकल। मैंने कहा 22 का हो जाएगा, क्यों कि 17% उसने एक्स्ट्रा शेयर प्रिंट कर दिया, कंपनी तो वही है, साथ साथ 30 का शेयर आपको 10 पे दे दिया, यानी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बड़ी फेवर किया उसने। तो उसको अगर कंबाइन करें मैथमेटिकली इसका रेट आता था 22-23 रुपये का, लेकिन लोग इससे इतने खुश हैं और इसके फ्यूचर प्रॉफिट पे इतने ज़्यादा बुलिश हैं कि उन्होंने इसको 30 रुपये का कर दिया है। बहुत बहुत मुबारक हो लोगों को। आपको एडिशनल 14-17% शेयर भी मिल गया और आपकी कीमत में भी कोई कमी नहीं आई, यानी 14% आपकी वैल्यू बढ़ गई। 31 का था जब ये राइट आया था और आज जो है आपने 10 रुपये दिए और 30 रुपये के आपको शेयर मिल गए। तो या द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आर वेरी हैप्पी, दे शुड बी वेरी हैप्पी। आई क्लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम जनाब। अब्बास बोल रहा हूं कराची से, खैरियत से हैं सर? जी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। तो मुझे मालूम करना था ये पेस की क्या पिक्चर है? पेस किसका? पेस PACE पेस। अच्छा जी, पेस के बारे में साहब ख़बर यही है कि ग्रुप जो है फिर से रीऑर्गेनाइज और अच्छा हो गया है। जो उनके घर में प्रॉब्लम्स थे वो ख़त्म हुए, वो शहबाज शरीफ साहब आ गए, टेकिंग वेरी एक्टिव इंटरेस्ट इन ऑल दिस थिंग्स विच ही कुड नॉट टेक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो अब जो है मामला वहाँ के ठीक हो रहे हैं। उन्होंने आते ही पहला काम ये किया है कि बैंकों से अपनी जान छुड़ा ली है, उनको दे दिला के ख़त्म किया और अब नाउ दे आर फ्री टू परसू देयर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट टूवर्ड्स कंप्लीशन एंड ऑल्सो गोइंग इनटू 3-4 न्यू वेंचर्स इन इस्लामाबाद, लाहौर एंड पिंडी वगैरह। तो इस लिहाज से एक नज़र आ रही है यहाँ पे उम्मीद। वी ट्रस्ट दिस फैमिली, वी ट्रस्ट द बिजनेस एक्यूम ऑफ शहबाज तासीर साहब एंड शहरियार तासीर साहब। तो इस लिहाज से कुछ उम्मीद नज़र आती है। मेरे ग्रुप का कंपनी, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बोल नहीं सकता, वो अपने जजमेंट आप खुद करें इस पर। आई क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जनाब। जी मैं बात कर रहा था सिराज कराची से। ये पूछना था आपसे कि किलोवर एक कंपनी है, इसका पूछना था, और एक मांडवी वाला माउजर प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, ये इस पे नहीं आ रहा है, बोर्ड पे नहीं है, इसकी क्या वजह है, ये इसका बताएं ज़रा। और ट्रीट कॉर्पोरेशन का क्या फ्यूचर है? माउजर वाला जो है, इसका बिल्डिंग जो है स्टॉक एक्सचेंज के पास है। अक्सर हम पार्किंग करते हैं उसी के पास, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के करीब तो बड़ा मुश्किल होता है पार्क करना। तो ये जनाब बिल्डिंग तो इसकी अच्छी है, इसकी भी वैल्यू भी अच्छी है। आपने दूसरा शायद क्लोवर का पूछा था। क्लोवर क्यों नहीं आ रहा है मार्केट? क्लोवर इज़ ओके। ये जो है मांडवी वाला जो है, ये इसने पैसे वैसे नहीं दिए, जो ड्यूज़ वगैरह देने पड़ते हैं, इनकी हालत अच्छी नहीं है। इससे आपको निकलने के लिए कहूँगा क्लोवर इज़ फाइन। आ क्यों नहीं रहा, आई डोंट नो क्यों नहीं आएगा। इज़ वन ऑफ द बिग कंपनीज ऑफ पाकिस्तान। और दूसरा आपने क्या पूछा था सर, याद है हसन साहब क्या पूछा था? एक और कोई पूछा था। तो जनाब आज की जो दूसरी ख़बर ये है, ये एनर्जी कॉरपोरेशन पाकिस्तान अज़रबैजान क्लोज टू साइनिंग ऑयल गैस डील। ये सारी डील जो एबव चाइना की अफ़गानिस्तान की मेरी नज़र में चलती हुई नज़र नहीं आती। बहरहाल डील करने में क्या जाता है। आई क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। जी देखिए, मुझे आपसे प्रेट के बारे में पूछना था, प्रीमियम टेक्सटाइल, और SPEL सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड, और बस क्रीड के बारे में कुछ बता सकते हैं? आजकल वो उतना डाउन क्यों जा रहा है? कौन सी कंपनी? पेस
प्रेट PRET प्रेट प्रीमियम टेक्सटाइल्स। सर मैं जानता ही नहीं इसके बारे में कुछ भी। आई हैव नो आइडिया अबाउट प्रेम, सॉरी। ठीक है ठीक है। सिक्योरिटी पेपर एक कंपनी जो प्रिंट नोट और छापती है, इसका शेयर बहुत सस्ता होता था, अब ठीक ठाक हो गया है और अच्छी रिटर्न्स इसमें है। इस फाइन कंपनी, इसकी आपको बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स जो है आपको नज़र आता है जब आप एयरपोर्ट से आगे निकलती हैं टुवर्ड्स मलिर, तो एयरपोर्ट के वाले साइड से रोड आ रहा है, उसको कोने पे ए ह्यूज कॉम्प्लेक्स। सो एज ए कंपनी, खाली तो गवर्नमेंट का इदारा है, लेकिन अगर एज ए कंपनी देखा जाए तो उसकी तो उस रियल इस्टेट की बहुत बड़ी वैल्यू है, नोट छापे ना छापे। ये और भी काम करते हैं, बैलेट पेपर, इस तरह की जितने सिक्योरिटी वाली चीज़ें होती हैं। नाज़रीन, ये गवर्नमेंट बोरिंग स्टिमुलेट्स इकॉनमी, ये उल्टी बात यहाँ पे कही जा रही है। बैंक डिपॉजिट डिप, गाड़ियों के बारे में बहुत ज़बरदस्त खबरें आ रही हैं, वेरी पॉजिटिव न्यूज़ कि बहुत सारी गाड़ी बनाने वाली कंपनियां जो हैं पाकिस्तान में इंटरेस्ट ले रही हैं, और एक प्रोजेक्शन आया है, बहुत ही ख़तरनाक कह सकते हैं उसको, क्या कहेंगे, बहुत अच्छा कह सकते हैं। वो ये है कि आज से 7-8 साल के बाद अभी हमारी टोटल जो कार सब कुछ मिला के प्रोडक्शन होगी ज़्यादा 3-3.5 लाख की होगी, वो बढ़ के 50 लाख पे चली जाएगी। ये कुछ इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स ने, ब्लूमबर्ग वगैरह ने कुछ कैलकुलेशन की है, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना पाकिस्तान में गाड़ी मैन्युफैक्चर करेंगी टू सेल विद इन पाकिस्तान एज वेल एज आउटसाइड। अगर ऐसा हो गया, अगर किसी दिन पाकिस्तान में 50 लाख गाड़ी बनना शुरू हो गई, तो फिर समझिए कि पाकिस्तान जो है इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ में टॉप के 5-10 कंट्रीज़ में आना शुरू हो जाएगा। ये सारी जो बातें होती हैं कि 50 में ये होगा और 25 में ये होगा, ये सब के सब हमारे एस्टिमेट्स गलत होते चले जा रहे हैं। जैसे मेरी प्रेडिक्शन गलत हो रही है आजकल। मैंने कहा था कि जून-जुलाई तक जाके 50,000 पे पहुँचेंगे जब MSCI में हमारी शमूलियत होगी और हमारे कोई 20 शेयर जो हैं दुनिया के अटेंशन में आएंगे, लेकिन ये आप देखिए कि अभी हो गया ये। तो इसी तरह बाकी जो प्रोजेक्शंस हैं वो भी गलत होते चले जाएंगे इन ए गुड वे, कि पहले हो जाएंगे जिससे हमने सोचा था। अब मैंने यही चीज़ कोरिया में देखी थी 1984 में। 1984 तक बिल्कुल ही ब्लीक पिक्चर थी साउथ कोरिया की। उसके बाद जब हालात बेहतर होना शुरू हुए तो बेहतरी होते चले गए। तेल की कीमत $8 की हो गई, उनका इंपोर्ट बिल बहुत कम हो गया। अब फिर उनकी गाड़ियाँ, उनकी टीवी, उनकी हर चीज़ जो है उन्होंने क्वालिटी इंप्रूव की और बिकना शुरू हो गया। बिकना शुरू हुआ तो हालात बिल्कुल बदलते चले गए और आज कोरिया 5th लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड है। तो पाकिस्तान का लगता है कि 2014 का जो पीरियड था वो कुछ इसी तरह का टाइम चेंजर था कि हमने देखा कि 15 के बाद सब चीज़ जो है ठीक होती चली जा रही है। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जनाब। ये मुझे पता करना था, अस्करी बैंक ने कोई डिविडेंड अनाउंस किया है, और दूसरा TRG का शेयर का पता करना है, कैसा शेयर है। देखिए, अस्करी बैंक ने डिविडेंड दिया या नहीं, मेरे पास शायद अभी रिज़ल्ट उसका तो नज़र नहीं आया। आप उनके वेबसाइट वगैरह पे जाके देख सकती हैं, पता चल जाएगा, या कराची स्टॉक एक्सचेंज पे जाएं, वहाँ भी आपको नज़र आ जाएगा। आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि आप लोग कराची स्टॉक एक्सचेंज की जो वेबसाइट है उसको ज़रूर देखा करें। इससे ह्यूज स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन, तमाम कंपनी के बारे में हर चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी, उसकी बैलेंस शीट, पिछले कई साल के लॉस प्रॉफिट। तो मेरे पास वो अभी है नहीं, शायद आज आई होगी तो कल हमें मिलेगी, तो कल आपको मैं बता दूंगा। इन द मीन टाइम मैं कहूँगा कि अस्करी इज़ अ फाइन बैंक, होल्ड इट। TRG के बारे में ये कहता हूँ कि आम लोग जो नॉर्मल सैलरी वाले हैं वो ना लें इसको, जो पैसे वैसे वाले हैं वो ले सकते हैं। ये शेयर 1000 का भी हो सकता है, ये शेयर 0 का भी हो सकता है, और आजकल ये बेहतर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि IT का काम आ रहा है पाकिस्तान में। एट द मोमेंट इट इज़ डूइंग फाइन। नाज़रीन, यहाँ लूँगा एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, हमारे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप साहब भी बड़े खुश हैं क्योंकि उनके मार्केट में कल भी 96 का इजाफा हो गया। 20,000 का लेवल उनका जो है माशाल्लाह कंफर्म होता हुआ नज़र आ रहा है।
20,269 पे क्लोजिंग हुई है कल, तो बड़ा डांस वांस किया होगा उन्होंने। SP पे 8 का इजाफा है, नैस्डैक में 19 का इजाफा है, नीके में 80 का इजाफा, हैंगसेंग में 136, शंघाई 20+, और सेंसेक्स में थोड़ी सी 1 पॉइंट की कमी है, सिंगापुर में 7 का प्लस है, फुटसी में 10 का इजाफा, डेक्स में 48 का इजाफा, कैक में 29 का इजाफा, आईबेक्स में 30 का इजाफा। लेकिन हमारी मार्केट 50 का लेवल तोड़ के नीचे आ गई है। बकौल हसनैन साहब के 62 माइनस पे चली गई मार्केट। आप सोचें कि कितना ज़बरदस्त इंटरडे ट्रेड हुआ है कि कहाँ 390 प्लस था अराउंड 12:30 और अब जो है -62 पे है। तो डे ट्रेडर्स के लिए बड़ा ज़बरदस्त दिन, ऊपर ख़रीदा होगा, नीचे बेचा होगा, नीचे बेचा होगा, ऊपर ख़रीदा होगा, दिल की धड़कन ऐसे ऐसे। बहरहाल जिसने कमाया जिसने गवाया, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लेके बैठे हुए। जनाब, कल के पिछले हफ्ते जो कंपनियों में ज़बरदस्त लॉसेस हुए उसमें पाक टोबैको सर फहरिस्त है। 11% की डिक्लाइन, 1260 से घट के 1123 पे गया। दिस इज़ वन ऑफ माई रिकमेंडेड शेयर डिस्पाइट द डिक्लाइन, आप ले लें इसको। इंडस डाइंग अनदर शेयर विच आई हैव ऑलवेज रिकमेंडेड, 611 से गिरा 550 का हो गया, आज भी फिर भी रिकमेंड करता हूँ। मरी पेट्रोलियम के बारे में बड़ी बातें हो रही हैं। मरी पेट्रोलियम का जो शेयर गवर्नमेंट के पास है वो गवर्नमेंट बेचना चाह रही है। OGDC भी एक एग्जिस्टिंग इसका शेयर होल्डर है और लोगों को, तो वो कह रहे हैं कि जी रेट बहुत ज़्यादा है। ये 1441 का 42 का था और ये गिर के हो गया 1338 ड्यू टू दिस न्यूज़। ये 6-7 ये 400 रुपये का भी देखा हमने, फिर 700 का किया, 800 का, 1400 का हो गया। वजह क्या, वाई व्हाट इज़ मरी? मरी इज़ a exploration company which has been very successful during the last few months. उनकी डिस्कवरी बहुत अच्छी हुई है, ख़ास तौर से ये बन्नू के इलाके में, और इस वजह से इनके शेयर्स इतने ऊपर गए। अब नॉर्दर्न गैस ये OGDC को लेना है, ले ना ले, पब्लिक में भेज दें। गवर्नमेंट पब्लिक ने तो यही रेट दी है, आप किसी को पसंद हो ना हो, मार्केट रेट है जनाब, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है। आई लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम जनाब। सर मैंने DSL लिया हुआ था तो आज एकदम नीचे आ गया है। कौन सी? इसका फीचर बता दें मुझे। कौन सी? DSL सर, दो स्टील लिमिटेड। आज स्टील पूरी सर नीचे आई है, क्या वजह है सर? इसके लिए कि बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई थी। मैंने अभी कहा कि ये आयशा कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया। भाई इतनी ज़्यादा ऊपर जाने की क्या ज़रूरत है भाई, इतनी जल्दी? तो अब इसको थोड़ी सी करेक्शन आनी चाहिए और आ रही है, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं, आप बैठे रहें लेके। ये 30 रुपये का शेयर है इन ड्यू कोर्स, आयशा भी 30 के करीब आ गया। दोस्तों हमने 5 रुपये से उठाया, 4.5 रुपये का आपने राइट लिया, आपको 9 रुपये का शेयर पड़ा था और आज जो है 15 का हो गया, तो लोगों के तो वारे न्यारे हो गए दोस्त में। उसको हमारी पूरी टीम जो वॉलंटियर टीम पैदा हो गई है, उमर भट्ट साहब वगैरह ने सपोर्ट दिया, उसकी तस्वीरें लगा दी, उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी। 40 एकड़ पे फैली हुई ये फैक्ट्री है और लाहौर मुल्तान रोड, शाइनिंग फैक्ट्री गूगल से चमकती हुई नज़र आती है। तो हमने कहा ये कहीं नहीं जा रहा जी, इसकी कीमत ज़मीन की और प्लांट की इतनी बढ़ चुकी होगी कि जो ऑपरेटिंग लॉसेस है वो कवर हो गए होंगे, और यही शायद हुआ है और ये बहुत जल्द स्टार्ट भी होने वाला है। इन्वायरमेंट वाले इसके पीछे लगे हैं, भत्ता मांग रहे हैं, तो दे देंगे भत्ता, उसके बाद ये चल पड़ेगा। उसके बाद जैसे और स्टील मिल अच्छा करें ये भी करेंगे। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, वॉल्यूम लीडर में जनाब आज कराची इलेक्ट्रिक भी है, 16.9 का काम हुआ, 5 पैसे घट के 10.96 का हुआ। इसके बारे में जो मैं 2009 से कहता हूँ, फिर रिपीट करता हूँ कि KEC को 10 कंपनियों में तोड़ो और कराची इलेक्ट्रिक जो है वो होल्डिंग कंपनी बन जाए, अपनी जो तार के जाल बिछी हुई है उसको दे दे एज ए इक्विटी, और फिर आप देखिए कराची इलेक्ट्रिक 100 रुपये का शेयर हो जाएगा। और उसके जो 10 कंपनियां बनेंगी, कोई 10 की होगी, कोई 20 की होगी, कोई 30 की होगी, डिपेंडिंग ऑन दी लाइन लॉसेस एंड दी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन ईच एरिया। तो आप देखेंगे कि डिफेंस वाला जो है वो 30 का हो जाएगा, सोसाइटी का भी 30 का हो जाएगा, और भी अच्छे इलाकों का 30 का हो जाएगा। बाकी जब ख़तरनाक इलाकों में वो 10 का रहेगा, स्ट्रगल करेगा। लेकिन जैसे जैसे वहाँ पे हालात सही होते जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव होता चला जाएगा,
उसकी हालत, आपके शेयर की वैल्यू आप बढ़ते हुए देखेंगे। इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल को 30 रुपये पे देख के खुशी हो रही है, 30 पैसे का इजाफा है। अभी भी कहता हूँ कि इसका राइट ख़रीद लें आप, जो कि मिल रहा है आपको 19 रुपये का, और 10 रुपये एडिशनल आपको देने पड़ेंगे और आपको मिल जाएगा ये शेयर लेस देन 30 में। लोगों ने अब इसकी कीमत ऊपर लगा दी है, मेरे ऊपर कुछ नहीं बनता इसका। उसकी वजह है उसका प्रेसिडेंट कि PICTL 400 का हो सकता है, तो ये भी 200 का तो हो सकता है इन ड्यू कोर्स। पावर सीमेंट में 1 रुपये का इजाफा, 19.85, 9.8 मिलियन का काम हुआ। इसकी वजह यह है कि यहाँ बड़ी ज़बरदस्त एक्सपेंशन हो रही है। एक थका हुआ पुराना प्लांट था 1 मिलियन टन से भी कम का, और अब ये 3 मिलियन की तरफ जा रहा है। इसमें 25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो रही है। TRG पाकिस्तान 61 का हो गया, मुबारक हो जिनके पास है। आम लोगों से कहूँगा इससे दूर रहो, लेकिन जो लोग बड़े दिल के हैं, जिनका बड़ा पैसा वैसा है, उनके लिए अच्छा शेयर ही है। ये शायद 1000 का भी हो जाए, हो सकता है 1 रुपये का भी हो जाए। कमज़ोर दिल वाले इसके पीछे ना जाए। आई क्लैब कॉल से बात करें। हेलो वालेकुम सलाम जनाब। अर्ज ये है कि ये इसका PIBTL का जो राइट शेयर है ये कहाँ तक जाता हुआ लग रहा है? अब मुझसे पूछना छोड़ दें, किसी और से पूछें, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ सारी गलत हो जाता है। मैंने सारी बातें आपकी गलत नहीं होती माशाल्लाह। नहीं ज़्यादातर गलत हो रही जी। देखिए, इसके बारे में मैंने कैलकुलेशन की थी कि 17% शेयर देगा, तो 17% तो उसको कम होना चाहिए। उस जब दे रहा था तो 31 का था, तो उसका 17% वो निकालें, प्लस 30 के बजाय वो आपको, अगर 31 के बजाय आपको 10 रुपये का शेयर देगा तो वहाँ पे डाइल्यूजन आनी चाहिए। तो मैंने 22-23 का रेट सोचा था, लेकिन अभी तो ये 30 का हो गया। मैं क्या करूँ, अब ये 30 का है। मेरी बात तो गलत हो गई साहब। जो इंतज़ार में बैठे होंगे मेरे चाहने वाले कि वो 22 पे लेंगे, वो तो इंतज़ार में रह गए। ये निकल गया आगे, अभी जा रहा है 200 की तरफ। PIBTL। अच्छा जी, लोटी केमिकल इज़ अनदर वॉल्यूम लीडर विद 9 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। इसमें 7 पैसे का इजाफा, 10.35। फंडामेंटली आई डोंट लाइक दिस कंपनी बिकॉज मुझे बहुत मुश्किल लगता है इन लोगों का सर्वाइव करना विद द कंपटीशन ऑफ गल्फ़। वहाँ बड़े बड़े प्लांट लगे हुए इन चीज़ों के बनाने के, रेजिन वगैरह के। पाक इलेक्ट्रॉन को 89 पे देख के नहायत खुशी हो रही है। ये वो शेयर जब 12-13 रुपये का था तब मैंने इसको सपोर्ट किया था, और आज माशाल्लाह ये बहुत सारे डिविडेंड बोनस देने के बाद भी 89.81 पे खड़ा है। 2.39 का इजाफा इसमें है। 7.9 मिलियन का काम हुआ है। ए वेरी वेल रिकमेंडेड शेयर। स्वी नॉर्दर्न को 114 पे देख के खुशी हो रही है। 5.43 का इजाफा है। ये जब लेस देन 60 था मैंने ख़रीदो, 100 रुपये का हो जाएगा, 100 के बजाय 114 हो गया जनाब। इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल राइट जो है 19.88 का है, और ये तकरीबन इसका रेगुलर शेयर 30 रुपये का है, तो ये लेने के लायक है जी मेरी नज़र में। स्विस साउदर्न में भी इजाफा है, 40 का हो गया जनाब, ये 50 तक इंशाल्लाह जाएगा जल्दी। गनी ऑटोमोबाइल में भी 68 का इजाफा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज़ डूइंग ग्रेट जॉब, और आई थिंक दे विल लीड आफ्टर सीमेंट, दिस इंडस्ट्री विल लीड पाकिस्तान टूवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसका ये शेयर भी लेने के लायक है जी। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, आज कॉलर नहीं है जनाब। कॉलर्स की ख़त्म हो रही है इस शो की डिमांड, क्योंकि सारी प्रोजेक्शन गलत। बैंक ऑफ पंजाब जो है 7 का हो गया जनाब, 7 मिलियन का, 11 पैसे कमी के बाद 786.96। मेरी व्यू इसके बारे में जो है आप लोगों को पता है, इससे मैं दूर रहने के लिए कहता हूँ, क्योंकि इसमें हिडन कहाँ कॉल आ रही है यार, कॉल आ ही नहीं रही। आप कहते हो कॉल है, अभी मैंने वेट किया कॉल का, तो आपने कहा कोई कॉल ही नहीं है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ठीक हूँ, शुक्र जनाब। अच्छा तारिक सर, दो चीजें। एक तो PIBTL के बारे में भी आपने कहा था कि उसने जिसने राइट दिए थे तो वो पार्ट उसमें से मिस नहीं हुआ। एक्चुअली ये तो 27 रुपये में चला गया था, बिकॉज उसने जब राइट शेयर इशू किया था दैट वाज प्राइस वाज एक्चुअली 34 रुपीज ना, तो वो 27 पे आ गया था, तो 17% का डिक्लाइन इससे हो चुका था। बिकॉज आई एम एक्चुअली फॉलोइंग PIBTL। तो एक तो ये चीज थी। लेकिन एक आपसे ये पूछना था कि एक कंपनी है जो कि शुगर सेक्टर में लाई करती है, जिसका नाम है शकरगंज में। जी जी राइट सर। तो उसमें एक्चुअली जब हम देखते हैं उसकी प्राइस आजकल हो रही है
जैसे मुझको पीछे जाके इसकी प्रोफाइल चेक करते तो उसके अंदर तो बड़ी जबरदस्त होल्डिंग्स हैं, लाइक क्रिशन स्टील, क्रिशन टेक्सटाइल एंड लॉट ऑफ, ठीक है। लास्ट टाइम एंड वी हैड ऑलरेडी डिस्कस कि गुड मिल्क और इसकी सारी ये चीजें भी, फूड भी इसके अंदर है। बट अगर ये सब चीजों को ले लें टाइगर तो इसकी प्राइस तो आज बहुत कम है, इसका मतलब है, क्योंकि तमाम फूड कंपनी भी एज यू नो दैट सारी 100+ चल रही है ऑलमोस्ट, और क्रिशन स्टील के रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, टेक्सटाइल की भी। तो एज ए होल्डिंग कंपनी इतनी नीचे क्यों है, स्पेशली ट्रेड कम क्यों होती है? तो काइंडली इसका जरा आप ब्रीफ कर दें। शकरगंज के बारे में बताऊं कि नाम तो शक्कर है, लेकिन एक्चुअली ये शक्कर नहीं रहा। अब जो है ये ज़्यादा डेयरी फार्म बन चुका है, इसके मिल्क आ चुका मार्केट में, और ये और फूड के कारोबार में आ रहा है। बहुत अच्छी कंपनी है एंड आई फुली एग्री विथ यू कि इसके रेट बहुत कम है, इसको आपको लेना चाहिए। इट्स ए गुड कंपनी। नाज़रीन, वॉल्यूम रीडर पे जाते हैं फिर से। बैंक ऑफ पंजाब के बाद फौजी फर्टिलाइज़र बिन 55.61 का हो गया जनाब, ये 2.64। ये वन ऑफ आवर फेवरेट शेयर्स, हमेशा रिकमेंडेड किया, आज से 2009 से कर रहा हूँ। ये हमने लिया था बहुत सस्ते में, आजकल ये 55 का हो गया। ये इसके पास इतना कैश जमा हुआ, ये डैब बनाने वाली वाहिद कंपनी है। इसने अपना पैसा जो है ना बहुत अच्छी जगह पे लगाया है। फौजी मीट शुरू कर दिया, फौजी फूड में लगाया है पैसा, और अब फौजी इलेक्ट्रिक, उसने अभी 118 मेगावाट का प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट भी लगा दिया पॉडकास्ट में। सो इट्स नो मोर व्हाट इट यूज्ड टू बी, इट्स मोर लाइक ए होल्डिंग कंपनी नाउ। हाईली रिकमेंडेड जी, ले लें इसको। 5.5 मिलियन का काम हुआ है, डरने की कोई बात नहीं इसमें। बाइकों में 23 रुपये का हो गया जनाब, 20 पैसे बढ़ के। आई डोंट लाइक दिस कंपनी। निशात चुनिया 73, देख के बड़ी खुशी हो रही है। वन ऑफ द मंशा साहब ग्रुप कंपनीज डूइंग वेरी वेल, और नेशनल बैंक को सबसे ज़्यादा देख के खुशी हो रही है। ये वो बैंक जब 37 वाला का था, मैंने कहा था ले लो, ये 200 का हो जाएगा। अज़राए मजाक ये भी कहा कि मुझे प्रेसिडेंट बना दो, और रिसेंटली किसी साहब ने मुझे उसका इश्तिहार भी भेजा प्रेसिडेंट का जो आया हुआ है कि आप इस पे अप्लाई कर दें, आपका हो जाएगा। जो और लोगों से कंसल्ट किया, कहने का साहब ज़रूर हो जाएगा 200 का आपके होने से, लेकिन आप जो हम और लोगों को इतने और शेयर्स के बारे में मशवरे देते हैं वो कौन देगा? तो आप अगर हो सके तो ना ज्वाइन करें। मैंने कहा मैंने अप्लाई कब किया था कि आप मना कर रहे हैं मुझे, मैं सोचा भी नहीं था। मैं तो मजाक के तौर पे कहा था कि ये 200 का शेयर है, और इंशाल्लाह 83 का हो गया आज। बड़ी खुशी हो रही है इसको देख के। आइए मार्केट क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। अरे वाह हसन साहब, अभी तो आप माइनस की खबर सुना रहे थे, 40+ हो गया। चलिए मुबारक जनाब, माइनस होते होते रह गया। 49,965 एक्सीलेंट क्लोजिंग, वेरी हैप्पी। 369 पॉइंट का पिछले हफ्ते भी इजाफा हुआ, उसमें आप इसको ऐड कर लें तो ये 400 पॉइंट का इजाफा हो गया 6 दिनों में। 30 में तो और अच्छा जनाब, 81+ है, 27,031 एक्सीलेंट क्लोजिंग। ऑल शेयर भी प्लस हो तो क्या बात है। चेंज 12 अगेन, यहाँ भी प्लस है जी, बहुत बहुत मुबारक हो। 33,744। सो मार्केट इज़ डूइंग रिमार्केबली गुड बिकॉज द इकॉनमी सीम्स टू बी डूइंग वेल। हर तरफ से सपोर्ट आ रही है। कल मैंने एक वीडियो देखी किसी साहब की जो देखने में ही बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लग रहे थे। उन्होंने कहा मैं गया था कनाडा अप्लाई करने के लिए वीज़ा, लेकिन जब जाके मुझे वहाँ रियलाइजेशन हुई, उन्होंने कुछ डाटा वाटा देखा है और बहुत बड़े एक्सपर्ट लग रहे थे, और कहने लगे कि जब मैंने डाटा देखा तो मेरा दिमाग घूम गया और मैं वापस आ गया पाकिस्तान, क्योंकि कह रहे हैं कि फ्यूचर के जितने डाटा है वो तो बड़ा पॉजिटिव है पाकिस्तान का। उन्होंने कहा 2000 पता नहीं टाइम बताया कि पाकिस्तान जो है दुनिया के तेज़ तरीन इकॉनमी बन जाएगी और सब चीज़ यहाँ की तेज़ी से बदलेगी पॉजिटिवली। तो ही डिसाइडेड नॉट टू गो टू कनाडा, कम बैक टू पाकिस्तान, कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली। वही बातें जो आप लोगों को ज़ुबानी बताता हूँ वो उन्होंने न्यूमेरिकल इससे बताया है, और वो वीडियो मौजूद है, उसको ज़रूर देखिएगा, यूट्यूब पे बना हुआ है। आदिल साहब उनका नाम है, जो भी नाम है, तो वो सब्सटेंशिएट करता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को। और उन्होंने जो डाटा यूज़ किया ब्लूमबर्ग और दूसरे डाटा वालों ने दिया है, अपने तरफ से नहीं लगाया। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।